नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज का डेट है 4 अक्टूबर 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के इस करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। यस, एसएमईज को फाइनली मिल चुका है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट था। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस थे जिसमें एसएमईज बंगाली, मराठी, पाली एज वेल एज प्राकृत, इन 5 लैंग्वेजेस को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट एज क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। और सवाल ये होता है दैट इतना ज़्यादा हम लोग क्यों खुश हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि देखो, अगर एसएमईज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है तो इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। जैसे क्लियरली बोला भी गया है दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जा सकते हैं, राइट। दैट इज़ स्पेसिफिकली एकेडमिक्स एज वेल एज रिसर्च फील्ड के सेक्टर में, क्योंकि ये देखो, ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज है ना, तो यस, एक गवर्नमेंट जब रिकॉग्नाइज कर रही है तो यस, देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट फ्यूचर में इसके सेक्टर में कुछ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है, राइट। यही नहीं, प्रिजर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, दैट इज ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फॉर प्रिजर्विंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड डिजिटाइजिंग द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कहा जा रहा है दैट अगर इनके पुराने लैंग्वेजेस को डिजिटाइज डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो ऑफ कोर्स कौन करेगा? अगेन एसएमईज लोगों को इससे फ़ायदा ये होगा दैट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आर्काइव, ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया, इन सारे सेक्टर में दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। अगर बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस डिजिग्नेशन, तो हिस्ट्री अगर देखोगे क्लियरली बोला गया दैट इनिशियल जो डिसीजन लिया गया था क्लासिकल लैंग्वेजेस को घोषित करने के लिए, वो लिया गया था 2004 में, है ना। तो क्या हुआ था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उस समय क्रिएट किया था एक नया कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। बाद में तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको डिक्लेयर किया गया एज क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। और मेन जो क्राइटेरिया रखा गया था क्लासिकल स्टेटस देने का, वो यही था दैट देखो, अगर उनका जो मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर क्लासिकल स्टेटस दिया जाएगा तो यस, उनका एग्जिस्टेंस कोई भी एंशिएंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट में होना चाहिए, राइट। सिमिलरली तो क्या क्या क्राइटेरियाज थे क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के? दैट वो एंशिएंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट में होना चाहिए, हाईली एंटीक होना चाहिए, है ना। ये जो लैंग्वेज है इट मस्ट हैव रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ अराउंड 1500 से 2000 साल पुराना का रिकॉर्डेड हिस्ट्री होना चाहिए, और लिटरेरी ट्रेडिशंस होने चाहिए जो क्या ओरिजिनल होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटीज ना। सवाल ये होता है दैट प्रीवियसली कौन कौन से ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस थे जिसको डिक्लेयर किए गए थे? उसमें था तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। और अभी जो रिवाइज क्राइटेरिया के थ्रू क्लासिकल लैंग्वेजेस के एस्पेक्ट डील किए गए, वहाँ पे ये बोला गया था देखो, वो लैंग्वेज जो है ना, वो एक तो एंटीक होना चाहिए, दैट इज पुराने हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई अर्लियर अगर टेक्स्ट हो जो कि 1500 से 2000 साल पुराना टेक्स्ट हो, उसमें इन लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाना चाहिए, राइट। दूसरा जो ये था वो था एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट दैट आर हेरिटेज फॉर जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। मतलब जैसे एसएमईज जो पास्ट टेक्स्ट है ना, उनमें ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए, राइट। एंड देयर मस्ट बी इंक्लूजन ऑफ नॉलेज टेक्स्ट, स्पेशली प्रोज इन एडिशन टू पोएट्री। मतलब नॉलेज टेक्स्ट जैसे पोएट्री वर्ट्री, उसको छोड़कर अलग अलग नॉलेज टेक्स्ट इस टेक्स्ट बुक्स में भी इसका वर्णन होना चाहिए जो क्या पुराना हो, राइट। नेक्स्ट इज बोला गया है एविडेंस फ्रॉम एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस, और साथ ही साथ ये जो होना चाहिए ना, क्लियरली ये बोला गया दैट क्लासिकल लैंग्वेज जो है ऐसा भी हो सकता है दे मे बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर करंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद देयर लेटर ऑफ शूट्स। ऐसा भी हो सकता है दैट पास्ट में ये लैंग्वेज बोला जाता था, लिखा जाता था, बीच में बहुत दिन तक गैप के बाद फिर से इसको रिवाइव किया गया, समझ लो। तो ऐसा भी अगर है देन ऑल्सो दैट लैंग्वेज इज वेरी मच ओके, दैट मतलब इसको अभी भी घोषित किया जा सकता है, राइट। तो अभी कितना 5 लैंग्वेज को घोषित किया गया था, और पहले कितने सारे थे? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, जो कि 2015 में किया गया था। तो बेसिकली इन टोटल कितने सारे हो गए? इन टोटल अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गए हैं फ्रॉम इंडिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल, राइट।
असम ट्रिब्यून का ये दूसरा आर्टिकल में आज एडिटोरियल सेक्शन में ही देख लीजिएगा, वहाँ पे क्लियरली बोला गया इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। बोला गया है दैट इंक्लूसिव एजुकेशन वैसे एजुकेशन जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी एक साथ पढ़ाया जाता है, वो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो मेन रीजन जो है कुछ उसमें टीचर्स जो है वो अनट्रेंड है, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स है, और सोसाइटल बायसनेस के कारण जो है ये प्रॉपर वे में पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो सवाल होता है व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। की आर्ग्यूमेंट्स अगर देख लीजिएगा इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड, वो क्या क्या है? सबसे पहला है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो होता है ना, ऐसा बोला जा रहा है दैट देखो उनको अगर सेम इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए जिसमें क्या एक नॉर्मल बच्चा भी पढ़ रहा है, नॉर्मल इन द सेंस दैट जो डिसेबल्ड नहीं है वो बच्चा पढ़ रहा है, उसी एनवायरनमेंट में भी इनको भी पढ़ाया जाए ना, तो ऐसा देखा गया दैट उनके जो आउटकम्स है दैट इज मच बेटर, राइट। तो वही बोला गया है दैट जो डिसेबल्ड बच्चे हैं दे आर बेनिफिटिंग मोर फ्रॉम स्टडिंग इन द सेम इन्वायरमेंट जहां पर उनके नॉन डिसेबल्ड पीयर्स एक साथ पढ़ रहे हैं, राइट। इनफैक्ट इस आर्टिकल में बोला गया देखो हमारे पास जो सेंसस का डेटा है ना उसके हिसाब से और प्रेजेंट जो स्टेटस देख लीजिएगा दैट जितने मतलब लोग हैं डिसेबल्ड पर्सन्स, वो डेटा में आसमान जमीन का अंतर है, राइट। दैट इज अगर प्रेजेंट डेटा अगर देख लीजिएगा, प्रेजेंट डेटा में ऑफ कोर्स देखो 2011 कब था, आज 2024 है भाई, 13 साल आगे हम लोग बढ़ गए हैं। 13 साल तक में ऑफ कोर्स नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स विल श्योरली बी इंक्रीज, राइट। तो वही बोला गया द टोटल पॉपुलेशन अगर देख लीजिएगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, उस वो कितना है 2.41% उसमें मेल्स है और 2.01% उसमें फीमेल्स हैं जो क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, राइट। नाउ एब्सेंस ऑफ अपडेटेड डेटा कहीं ना कहीं रेज करता है कंसर्न दैट अभी के देखो पहले के समय कितना था 2011 के सेंसस वो हमें नहीं, अभी तो आज का प्रेजेंट काउंट कितना है वो ना डिसाइड करेगा। तो उसके हिसाब से क्योंकि वो उसके पास उसके रिलेटेड हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा नहीं है, तो इसीलिए कंसर्न्स रेज किया जा रहा है अबाउट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन दैट क्या हर एक डिसेबल्ड पर्सन्स जो क्या हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या उनको एजुकेशन का प्रॉपर एक्सेस है, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉपर एक्सेस है। तो एजुकेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन का चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया में? पहला तो है एक्सेस टू एजुकेशन। इंडिया में अगर देख लीजिएगा वेयर देयर इज नो अपैरेंट फिजिकल डिसेबिलिटीज, बहुत जने जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू एक्सेस एजुकेशन स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, है ना। इंक्लूजन ऑफ रूरल एरियाज कहा जा रहा है, जो इस रूरल इंडिया में जो स्कूल्स है ना वहाँ पे टीचर्स ही प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ट्रेन टीचर्स नहीं है जो क्या आराम से साइन लैंग्वेज या फिर ब्रेल लैंग्वेज बच्चों को समझा सके। कहीं ना कहीं एक पुअर लर्निंग आउटकम्स हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज ट्रेन टीचर्स है भी तो वो भी पुअरली ट्रेन टीचर्स है, जिसके कारण जो है बच्चों का लर्निंग आउटकम्स प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट हम लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन को और भी ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, और इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस टास्क हो गया, राइट। सो वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में एक बहुत अच्छा सजेशन दिया गया, बोला गया दैट हमें को जो है स्पेशलाइज्ड स्कूल्स और हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल के साथ चलना पड़ेगा। स्पेशलाइज्ड स्कूल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बोला गया है दैट अनडाउटेडली हम लोग तो पूछ दे रहे हैं ना इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, बट स्टिल देयर इज अ नीड फॉर स्पेशलाइज्ड स्कूल। क्यों? क्योंकि डिसेबिलिटीज जो है ना वो एक टाइप का तो नहीं होता ना, वैरायटी ऑफ डिसेबिलिटीज होता है। से फॉर एग्जांपल कोई पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, राइट, तो चल क्यों नहीं पा रहे? शायद उनका थोड़ा पार्ट ऑफ पैर गया हुआ है, बट किसी किसी का दोनों पैर नहीं रहता, समझ लो बात। तो डिसेबिलिटी में भी यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू पर्सन्स, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काइंड ऑफ इंटरवेंशंस की जरूरत है, राइट। हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल बोला गया है दैट व्हेन where persons with disabilities stays in the same infrastructure as others but receive specialized education, it is suggested as a practical solution। मतलब बोला गया है दैट हाँ जो क्योंकि आउटकम ज़्यादा होते हैं अगर डिसेबल्ड पर्सन अपने नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो ठीक है वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, वैसा ही स्कूल दीजिए जहाँ पे एक डिसेबल्ड पर्सन और एक नॉन डिसेबल्ड बच्चे जो है वो एक साथ पढ़े। बट द थिंग इज दैट
दैट जो थोड़ा जो डिसेबल्ड लोग हैं ना उनके लिए हल्का स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कुछ सॉर्ट ऑफ एजुकेशंस होनी चाहिए, जिसके कारण उनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल सके, राइट। तो यही चीज़ इस आर्टिकल में बोला गया है, जिसके थ्रू अल्टीमेटली हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल को प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हमारे देश में और भी ज़्यादा फैल सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।